बड़ी दिलचस्प, बड़ी जबरदस्त। देखिए, इसको कहते हैं डिप्लोमेट, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर। I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So. तो कोई फॉरेन मिनिस्टर कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? आपको लगता है कि वाकई इस तरह सारे दरवाजे बंद कर लेने से मसला हल होगा, या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। देखिए, इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। ये बैरिस्टर सैफ जो हैं, उन्होंने इनवाइट कर लिया है डॉक्टर जयशंकर को अपने प्रोटेस्ट में। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए हमारे एहतजाज में शरीक कर। तमाम कैमरे, तमाम नजरें, तमाम रिपोर्टर्स, सबने पीछा करना है डॉक्टर जयशंकर का। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, बिंग टिंग जो भी हैं, सबने पीछे रह जाना। अब जो है ना, हमने करना है कारोबार, हमने दुनिया के साथ ट्रेड करनी है, हमने जो है वो किसी चीज का ठेका नहीं उठाया हुआ। हम यहाँ पे 24 करोड़ की आवाम हैं जो कि इज्जतदार तरीके से रोटी खाना चाहते हैं। 2-3 पॉइंट्स। एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करें। थोड़ी सी गुंजाइश है, शायद थोड़ी सी होप्स भी हैं, आशा है कि कोई बायलैटरल बातचीत भी हो जाए या कोई ओपनिंग निकल आए। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 16 और 17 अक्टूबर की SCO की समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाएंगे इस समिट को अटेंड करने के लिए। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान जाने से पाकिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन आज एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जयशंकर जी ने पाकिस्तान की वाट लगा दी है। पाकिस्तान वालों को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि एस जयशंकर जी पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाएंगे, और वहाँ की मीडिया वाले सोच रहे थे किसी भी तरीके से एस जयशंकर जी से बायलैटरल मीटिंग करी जाए। लेकिन एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन जयशंकर जी ने पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया और कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि किसी भी बायलैटरल इशू पर कोई भी बात नहीं होगी। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के किसी भी पत्रकार ने एस जयशंकर जी से बदतमीज़ी करी तो उसे वहीं समझा देंगे कि तमीज़ से बात कैसे की जाती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन कि उनका क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state, and one of us, it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course I'm planning for it. I mean, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do and which could happen also. I mean, you plan for that as well. Expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So. भारतीय वज़ीर ख़ारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और SCO का मौका है जब बज़ाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वज़ीर ख़ारजा के थ्रू होगी। मज़ा साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से?
शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हट के कि होता क्या है, नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप है, जिसका मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कंसंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है, तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है, और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा, जब बिलावल भुट्टो साहब के विज़िट के फ़ौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे तल्लुकात रखते, तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं, उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफ़गानिस्तान, भारत में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग, और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें, कभी फैटिफ में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तनहा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है। मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ़ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, ये आपने देख लिया है कि उन्होंने क्या कहा है, कि उन्होंने बड़ी दिलचस्प, बड़ी जबरदस्त, देखिए इसको कहते हैं डिप्लोमेट, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी चलाने वाला। कैसी बात करते हैं, इतनी जबरदस्त बातें सारी की है ना उन्होंने कहा, देखिए 2-3 पॉइंट्स। एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज पर कोई बात नहीं होगी। साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।